यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारी परीक्षाओं के 2 उद्देश्य होते हैं। सीखने की प्रगति के बारे में अध्यापकों, विद्यालय प्रशासन, राज्य बोर्ड, अभिभावक और विद्यार्थियों को सूचना देना तथा इनके आधार पर उच्च कक्षा में प्रवेश हुए अन्य अवसरों के बारे में निर्णय लेना। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला प्रकरण का पट्टाक्षेप नहीं है, बल्कि यह विमर्श के लिए एक प्रस्थान बिंदु सरीखा है। प्रचलित परीक्षा प्रणाली की सीमाओं और आज के हालात को देखते हुए हमें शैक्षिक मूल्यांकन के दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा, जिनमें लचीलापन तो हो, लेकिन स्पष्ट और प्रामाणिक कसौटियों का आधार भी हो। जिस भी वैकल्पिक तरीके का उपयोग किया जाए, वह यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि विद्यार्थी क्या और कितना जानता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों, सीखने के संसाधनों की गुणवत्ता एवं भावी सुधार के लिए भी उपयोगी होगा। वैकल्पिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षा की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए। पिछले 1 साल में सीखने सिखाने की स्कूल व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में संसाधन अभाव के कारण सीखने के अवसरों से वंचित विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में कैसे बनाए रखा जाए, कैसे सहायता दी जाए, इन प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। पैराग्राफ चेंज। बोर्ड परीक्षाओं के विकल्प को देखें तो सबसे सरल और कारगर उपाय ऑनलाइन परीक्षा का है। इसे कई देशों में अपनाया भी गया, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि इसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर चुस्त तकनीकी व्यवस्था जरूरी होगी। दूसरे वैकल्पिक उपायों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली पुस्तक परीक्षा का प्रयोग किया गया है, जिसमें निर्धारित समय अवधि में ज्ञान के अनुप्रयोग वाले प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का परिचय देते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। एक चलन वर्ष पर्यंत विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर मूल्यांकन का है। इसके लिए जरूरी है कि हर विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था चल रही हो। समस्या समाधान की कुशलता या सीखी हुई दक्षताओं का प्रदर्शन भी एक तरीका हो सकता है, जिसमें लिखित परीक्षा की जगह विषय की पृष्ठभूमि पर केंद्रित कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। यदि संभव हो तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तर्ज पर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा साल भर दिए गए कार्य को इकट्ठा कर आंतरिक परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। जो भी हो, अब हमारे पास मूल्यांकन के लिए आंकड़े और उनके स्रोत बदल जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तरों के स्थान पर समान वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करनी होगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों का अभाव है और जो निर्धारित पाठ्य चर्चा को ठीक से नहीं पढ़ और समझ पाए, उनका आकलन कैसे होगा। पैराग्राफ चेंज। लॉकडाउन के दिनों में बढ़े घरेलू प्रताड़ना के मामलों की एक लंबी दुखद सूची है। उन स्त्रियों का दुख जो इस समय अपने प्रेमी के साथ नहीं,
बल्कि मानो एक अपराधी के साथ घर में कैद हो गई है। क्या कोई समझ पाएगा? क्या यह वैसा ही नहीं है जैसे हिरन को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए, फिर वह हिरन जितना भी जिए इस भय में जिए कि अगले ही पल उसका शिकार हो जाएगा। जब सामने वाले को यह पता हो कि कोई उस पर भावनात्मक या आर्थिक रूप से या सामाजिक दबाव की वजह से आश्रित है, तो वह कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर डोमिनेटर बन जाता है। वह अपनी महत्ता को साबित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। वह भूल जाता है कि सामने वाला भी मनुष्य है या उसके भी अधिकार हैं, भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है। पैराग्राफ चेंज। संभवतः यही इस वक्त में हो रहा है। यही स्पेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की स्त्री के साथ भी हुआ। महिलाओं को कोरोना काल में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। चीन की पुलिस के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू मारपीट के मामले लगभग 3 गुना हो गए थे। पैराग्राफ चेंज। स्पेन में तो कुछ महिलाओं ने यातना से बचने के लिए खुद को किसी कमरे या बाथरूम तक में बंद कर लिया था। विदेशों में, खास तौर पर विकसित देशों में, तो ऐसे मामलों में महिलाएं पुलिस की मदद मांगने से नहीं चूकती। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। समाज और परिवार के दबाव में ज़्यादातर महिलाएं अत्याचार सहन करती हैं, लेकिन पुलिस से मदद नहीं मांगती। इससे उनको राहत भी नहीं मिल पाती। कितना आसान है ना पुरुष के लिए अपने दंभ की आँच से औरत का आत्मसम्मान, उसकी आबरू, उसकी जान को ही जलाकर खाक कर देना। इस दौरान जब पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ घरों में कैद हैं, काश प्रेम कहानियाँ जन्म लेती, काश साथ बैठ चाय की चुस्कियों का लुत्फ़ उठाया जाता, काश गरीब के घरों में भी पुरुष शराब के लिए बेचैन होने और उससे उपजे कलेश की वजह से अपनी पत्नी को मारने की जगह उसके साथ अपने बच्चों को खिला रहा होता। काश वे साथ जंगल में लकड़ी काटने जाते और साथ चूल्हे की धोखनी से आग सुलगाते। फिर जब पत्नी का चेहरा उस आग की रोशनी में लाल हो दमकता, तो पति उसे बाहों में ले चूम लेता, ने कि अपने नशे की लत से तड़पकर उसी आग से पत्नी को जला दे। बुढ़ापे का बहाना करके सोफे में धंसा वह बुजुर्ग, जिसका चेहरा भले झुर्रियों से ढक गया हो, लेकिन उसके चेहरे पर पुरुष का दंभ अब भी है। काश कि वह समझ पाता कि उसके लिए रोटियां बना रही उसकी पत्नी भी बुढ़ापे की वही मार झेल रही है। वह भी थक कर कुछ देर ठहर जाना चाहती है। वह भी चाहती है कि वह रोटियां बेले तो पति उन्हें सेके, ताकि वे दोनों साथ बैठकर खाना खाएं, ने कि पति तवे से उतरी गरम रोटी और पत्नी रसोई समेटने के बाद ठंडी रोटी खाएं। काश लॉकडाउन के इन दिनों में स्त्रियों और बच्चों के साथ घरेलू हिंसा का जो आंकड़ा आ रहा है वह झूठा होता। काश ये चंद दिन इतने प्रेम में भर जाते कि मानवता पर धुंधलाए संकट के बादल भी छट पाते। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।